चाहे मोबाइल ले लें, लैपटॉप ले लें, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लें या कपड़े ले लें, पर भैया प्राइस टैग पर 199, 299, 999 ऐसा ही देखने को मिलता है। पर कंपनी वाले ऐसा करते क्यों हैं, चलिए जानते हैं इसी वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं अनऑफिशियल बाबा जी, जहां आपको ऑफिशियल ज्ञान मिलता है। कंपनी वाले हमारे दिमाग को अच्छे से जानते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, क्योंकि हमारा दिमाग लेफ्ट टू राइट रीड करता है। जैसे 299 तो हमारा दिमाग ये सोचेगा 299 रुपए, यानी कि 200 अलग और 99 रुपए अलग। तो 200 को वो वहां पे ब्रेक कर देता है और 99 उसको हल्का फुल्का याद रहता है, पूरा याद नहीं रहता है, क्लियरली याद नहीं रहता है। वैसे ही 399, जब 399 होता है तो 399 रुपए। अब आपको 999 999 रुपए ज्यादा लग रहा है कि 1000 रुपए 1000 रुपए ज्यादा लग रहा है। सीधी सी बात है, जहां पे आपकी 4 डिजिट आ जाती है तो आपका दिमाग ये सोचता है कि ये बड़ा अमाउंट है, और जहां पे 3 डिजिट है आपको लगता है कि ये सिमिलरिटी ही है, भैया उसी जैसा लग रहा है। तो ऐसे में हमारा दिमाग क्विक रिएक्शन करता है, जिस पे कहता है कि इस सामान को खरीद लो, और इसी क्विक रिएक्शन को फायदा उठाते हैं ये कंपनी वाले। मॉलों में ऐसी बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो आपका दिमाग आकर्षित करती है, जो आपके दिमाग के साथ एक साइकोलॉजिकली खेलती हैं। जैसे आप 1000 का सामान लेके सोच के चलते हो, पर आप जब मॉल पे जाते हो तो 60% जो पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा की शॉपिंग ही करके लाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर जो लगी होती है आपको, जो अगर आप किसी मॉल पे जाएं तो सबसे सामने सामने जो लगी रहती है वो उन पे उनका मॉल वालों का ज्यादा कमीशन होता है, इसलिए वो आपको ज्यादा सामान को दिखाते हैं। तो आपको हमेशा जो शॉपिंग करनी होती है वो नीचे वाले जो रखे होते हैं ड्रॉर, उसको भी देख के वहां से स्टार्ट करना चाहिए कि क्या क्या रखा है। वहां पे अगर आपको सामान सही मिलता है तभी आप उसे खरीद दीजिए, नहीं तो आप तब जाके आप ऊपर वाले खरीदिए, क्योंकि ऊपर वाले पे उनका ज्यादा कमीशन होता है और वो जिस पे कमीशन कम होता है उसे वो नीचे की ओर पे रखते हैं। ये भी ट्रिक आपके काम आ सकती है। शॉपिंग के नाम पे अगर बात आए तो ऑनलाइन शॉपिंग भी काफी चर्चित है, जैसे बिग बिलियन डेज और अमेजोन के फेस्टिवल्स। तो ऐसे में सेल्स लगा के कंपनी वालों को क्या फायदा होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए कि हमारे दिमाग पे कंपनी वालों ने ये डाल रखा है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें सारी चीजें सस्ती मिलती हैं ऑफलाइन के बजाय। तो जब हम ये सोचते हैं तो इन्होंने एक बिग बिलियन सेल्स पे चलाते हैं, जिसे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान तो सस्ते पे बेचते हैं, पर उसके बिहाफ पे वो और ज्यादा कुछ ना कुछ सामान आपसे चेप लेते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। मान लीजिए आप चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती और चीनी लेने बाजार पे जाते हैं, तो आप शुरू में चीनी के लिए ढूंढते हैं। तो चीनी की दुकान आपको एक जगह पे दिखती है, भैया एक जगह 40 रुपए किलो का भाव है, एक जगह 35 रुपए किलो का भाव है। तो आप सीधे सीधे उसी दुकान पे चले जाते हैं जहां 35 रुपए का भाव है। पर आप चीनी तो खरीदेंगे, चीनी के साथ साथ आप चाय और दूध भी खरीदते हैं। तो दूसरी जो जहां पे 40 रुपए किलो वाला भाव था वहां पे चाय और दूध सस्ती मिल रही होती है, पर जहां पे चीनी सस्ती मिल रही होती है वहां पे चाय और दूध के रेट ज्यादा कर दिए जाते हैं, जिसके कारण आप चाय और दूध भी खरीदते हो पर वो आप महंगे आइटम खरीद लेते हो। इसी का फायदा ऑनलाइन वाले उठाते हैं। तो ऑनलाइन पे मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो आपको ऑफलाइन में सस्ती मिल जाती है, तो आप जरूर कंपैरिजन करें कभी भी ऑनलाइन खरीदने से पहले। 99 से एक फायदा और होता है, जब हम 99 की कोई चीज खरीदते हैं, देते तो हम 100 रुपए हैं, पर हम 1 रुपया वापस नहीं लेते हैं। वो 1 रुपया जो 1 रुपया होता है वो उनके ना किसी रिकॉर्ड पे होता है, वो एक हिसाब से ब्लैक मनी के थ्रू वो उन पे चले जाता है। मान लेते हैं बिग बाजार के 500 मॉल इंडिया पे हैं, एक मॉल पे 100 लोग 1 रुपया छोड़ जाते हैं, तो 5 इंटू 100 इंटू 365 दिन जो पूरे एक साल में होते हैं, तो आप इस पे पता करेंगे कि ये 1 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा पहुंच जाता है, जो कि ना रिकॉर्ड पे है, ना किसी के, ना उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो ये एकदम से ब्लैक मनी उनके पास स्टोर हो जाती है। तो मैंने एक छोटा सा अनुमान लगाया कि 100 लोग थे, पर हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो कितना पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाता है। तो इसी वजह से वो 99 का भी यहाँ पे बहुत भरपूर फायदा उठाते हैं। आपको लग तो 1 रुपया रहा होगा, पर 1 रुपये की कीमत तुम क्या जानो शॉप करने वालों। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब हम मॉलों पे जाते हैं तो वहां पे क्लॉक्स नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ लोग टाइम स्पेंड करें और उन्हें पता ना चले कि भैया कब ये दिन से रात हो जा रही है और वो शॉपिंग पे लगे पड़े हैं और उन्होंने कितना सामान खरीद लिया है। तो आप कभी भी जाते हैं तो अपने पास वॉच जरूर रखिए, देखते रहिए कि भैया मुझे कितने देर में इतनी शॉपिंग करनी है। ज्यादा ये हो कि आप बेफालतू विंडो शॉपिंग के चक्कर में रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ सामान, अननेसेसरी सामान खरीद के लाएंगे ही लाएंगे।
तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखिए। अब बात आती है, जब हम भैया कपड़े खरीदते हैं मॉल से, तो वहां पे ट्रायल रूम्स लगे रहते हैं। तो वहां पे जब हम कपड़े देखते हैं अपने पे, तो हमें काफी ज्यादा मतलब अच्छे लगते हैं वो कपड़े, और घर आते हैं तो भाई ऐसा लगता है कि क्या खरीद लिया है, क्या लिया है, कौन सा कपड़ा लिया है, और ये तो सूट भी नहीं कर रहा है, ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो ये बेसिकली वहां की लाइटिंग और जो मिरर है स्लिम मिरर के कारण होता है। वो आपको स्लिम मिरर से आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करता है आपका फेस में, और चाहे आपका बॉडी हो तो वो अच्छी दिखती है, जिसके कारण आपको कपड़ा अच्छा लगता है। पर आप जब जाते हैं तो आपको कपड़ा भैया बेकार लगने लगता है। तो ऐसे में आप कीजिए कि अपनी भैया एक मोबाइल से फोटो क्लिक कर लो, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे को मोबाइल में ठीक लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, और ब्राइटनेस कम ज्यादा करके भी वहां पे देख सकते हो, ताकि आपको लगे कि हाँ मेरे पे फिट आ रहे हैं कपड़े, सही लग रहे हैं। फिट तो मेरे को लग रहे हैं बट मेरे को सही भी लग रहे हैं, वो भी आपका जरूरी है। और मॉलों पे आती है एक डिम लाइट और इंटरेस्टिंग म्यूजिक। ये भी काफी कानों को और आपको आंखों को काफी सुहाना लगता है, जिसके कारण आपको आनंदमय लगता है, जो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मॉलों पे और अपनी पैसे को उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप म्यूजिक और लाइटों के चक्कर पे ज्यादा ना रहिए, अपना सामान खरीद के चुपचाप आप आराम से घर पे आइए। वहां पे आप साउंड सुन के एंजॉय कर सकते हैं। वो साउंड फ्री का नहीं होता है, क्योंकि वो साउंड सुना के आपको क्या क्या चीजें भिजवा देते हैं, ये आपको उसी समय पता चलता है। जब आप घर लौटते हैं तब आप देखते हैं कि भाई मैं तो इतनी शॉपिंग करने वाला नहीं था यार, मेरी तो जो मैं बजट सोच के गया था वो तो उससे ज्यादा हो गया, मेरे पास तो पैसे अब उतने रहे बचे नहीं जितना मैंने सोचा था। तो कभी भी आप जाइए तो बहुत सारी चीजों को फोकस करके चलिए, तभी आप अपने से सही तरीके से शॉपिंग कर पाएंगे, तभी इन चीजों से बच पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट पे जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और इसी तरह से ऑफिशियल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनऑफिशियल बाबा जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।